हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का लेक्चर नंबर 4 अटेंड किए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर यदि फर्स्ट हम लोग लेते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, यदि आपको क्वेश्चन में वेक्टर ई बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप लिखा गया हो, क्या दिया गया हो? वेक्टर ई की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, और क्या दिया गया है? वेक्टर ए बराबर कितना दिया गया? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वैद्युत फ्लक्स का मान। इस क्वेश्चन में क्या पूछ ले? वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ऑफ ई आप कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखें, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, चूंकि हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, फाई ऑफ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ई की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए, यदि यहां पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा, आई का गुणांक यहां पर कितना दिखाई दे रहा है? 1। आई का गुणांक यहां पर कितना है? 1 है। और यहां पर आई का गुणांक कितना है? 2 है। तो सिर्फ आई के गुणांक का आई के साथ, जे के गुणांक का जे के साथ और के गुणांक का के के साथ कराएंगे। 1 का 2 के साथ, तो 1 × 2 प्लस 2 का 3 के साथ। देखिए, जे का यहां पर गुणांक 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 का गुणा 3 में, तो 2 × 3। और यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है? 1। तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना मिलेगा? 3 × 1। सॉल्व कर लीजिए, 2 + 6 + 3। टोटल सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? 6 × 8 + 3 11। इस तरह से फाई ऑफ ई का मान मिल जाएगा 11। और इसका मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मात्रक लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कथन के रूप में भी दिया जाए तो आप वेक्टर ई और वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राय एग्जाम में, उसको आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक इसी तरह से आप ट्राई करिए। यदि क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला गया है वेक्टर ई बराबर कितना? आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। और इसका मात्रक, यहाँ पर मात्रक भी लिख सकते हैं, ये न्यूटन पर कूलम होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, ये न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए बराबर सिर्फ लिखा गया है 8 जे कैप। ठीक, 8 जे कैप मीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछ रहा है? वैद्युत फ्लक्स का मान। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ऐसे सिचुएशन में? तो अभी भी फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। फाई ऑफ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई ऑफ ई बराबर क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ई की वैल्यू यहां से रखिए, कितनी है? आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप डॉट। देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर जे कैप दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर आई और के गुणांक क्या है? 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब देखिए, आई का गुणांक यहाँ पर कितना? 1 का गुणा किसमें होगा? 0 में, क्योंकि आई का यहाँ पर गुणांक 0। जे का 4 है
और यहाँ पर जे का 8, तो 4 इंटू 8 कर दीजिए। के का 1 और यहाँ पे 0, तो 1 इंटू 0। ये जीरो मिलेगा और चौके 32। मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से आपको हमने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो आप भी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे अब इसमें क्या पूछ सकता है। यदि हम क्वेश्चन में ये दे दे कि ये कोई गोला है, ठीक, कोई ठोस गोला है, इस ठोस गोले के एक भाग से मान लीजिए कितनी लाइनें पास कर रही हैं, इस तरह से 2000 बल रेखाएं 2000 बल रेखाएं इस साइड से इंटर करती हैं। एक साइड से कितनी बल रेखाएं इंटर करती हैं? 2000 बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, और दूसरे साइड से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं? दूसरे साइड से सिर्फ 1500 बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक भाग से कोई गोला है जिसके एक भाग से कितने बल रेखाएं? 2000 बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, और दूसरे भाग से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं? 1500 बल रेखाएं निकलती हैं। तो शेष बल रेखाएं मतलब इसी में रह गई। तो आपसे पूछा जाता है आवेश की मात्रा इस पर कितनी होगी? इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्यों का? तो देखिए आप ये जानते हैं गॉस के प्रमेय से कि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ यदि जो हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मान फाइंड करते हैं वो कितना होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से, चूंकि यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? 2000 बल रेखाएं यहाँ से इंटर कर रही है और 1500 बल रेखाएं उधर से पास कर रही हैं। तो यहाँ पर बताइए कितना फ्लक्स होगा? आपने ये पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होगी वो क्या देगी? फ्लक्स देगी। तो बताइए यहाँ पर कितना बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर फ्लक्स निकालिए फाई नेट। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई इन माइनस फाई आउट, मतलब कितना अंदर प्रवेश कर रही है और कितना बाहर निकल रही है। तो फाई नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2000 माइनस कितना? 1500, तो टोटल कितना बाहर आएगा? 500। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इतनी फ्लक्स की मात्रा होगी। ठीक, अब यहाँ पर इतनी ये फ्लक्स की मात्रा होगी। ठीक है, चलो अभी हमें फ्लक्स मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? आवेश। क्योंकि हम क्या जानते हैं? फाई नेट बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बराबर, तो Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बताइए फाई नेट की वैल्यू कितनी है? 500, 500। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणे 10 रहते -12। देखिए 2 जीरो है, यहां से 2 कम कर लीजिए, तो 5 इंटू 8.85, 10 करे -10, 5 से गुणा करेंगे 25 यानी 5, 5 8 40, 40 2 42, 40, 40 4 44, 10 मतलब कितने अंकों पर? 2 अंकों पर, गुणित 10 करते -10, या इसको लिखा जा सकता है 4.425 गुणित 10 करते -9 कूलम। इस तरह से हमें इस बॉडी यानी इस गोले पृष्ठ पर हमें क्या मिल जाएगा? आवेश की मात्रा। याद रखें
जब इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको कि इतनी बल रेखाएं एक भाग से प्रवेश कर रही है और दूसरे भाग से इतनी बल रेखाएं निकल जा रही है, तो आप क्या करेंगे, जितना इंटर कर रहा है उसमें से जो बाहर निकल रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या देगा, वैद्युत फ्लक्स देगा। तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे और यहां पर आप इसकी मात्रा काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपको कोई घन दिया गया है जिसकी भुजा आप जानते हैं कि समान होती है घन की। मान लीजिए आपको कोई घन दिया गया है, इस तरह से ये घन है, ये ठीक, ये बन गया इस तरह से घन। ठीक, यहां पर ये आपको घन दिया गया है और ये बोला गया है कि घन के केंद्र पर, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि घन के केंद्र पर इसके सेंटर पे प्लस क्यू कूलम का आवेश है, बिंदुओं पे इसके सेंटर पे घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहले तो आपसे पूछ सकता है कि इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। ठीक, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स पूछ सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दो फलकों से, दो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, देखिए यहां पर तीन क्वेश्चन का हमने जिक्र किया है, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए पहले का उत्तर आंसर देखिए, पहले का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए घन से गुजरने वाला यदि नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हम ये जानते हैं, चूंकि प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है φ1 बराबर या फाई ऑफ ई डैश बराबर कितनी होती है, q/6 एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फलक से यदि गुजरने वाला यदि हम लोग वैद्युत फ्लक्स फाइंड करते हैं तो फाई ऑफ ई डैश बराबर कितना मिलता है, q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर यदि हम लोग, आप जानते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं, 6, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो बताइए एक फलक से गुजरने वाला आपको वैद्युत फ्लक्स मिला फाई ऑफ ई डैश बराबर q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो 6 फलक से गुजरने वाला निकालेंगे तो कितना मिलेगा, अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या बताएंगे, फाई नेट कितना हो जाएगा, 6 × q/6 एप्सिलॉन नॉट।
6 गुणित यानी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुणित 6, क्योंकि फलक कितने हैं 6, तो यहाँ से 6 से 6 को काट दीजिए तो फाइनाइट कितना मिल जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा मिलेगा फाइनाइट बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनाइट बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया मिटा दे। ठीक, देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा कि आपने अभी देखा कि प्रत्येक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है कितना होता है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है, यही पूछा गया प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, पाई नेट बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर यदि हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला यदि हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, वैद्युत फ्लक्स, तो हमें क्या मिलेगा, फाई ऑफ ई डैश बराबर, देखिए चूंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने फलक है इसमें 6, तो 6 के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 के कारण कितना मिलेगा, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ ई डैश। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक फलक से यदि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई डैश ऑफ ई बराबर 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक फलक से, किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड कीजिए। तो आपको दो फलक से यदि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है फाई ऑफ ई डैश बराबर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए दो फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ऑफ ई बराबर 2 से गुणा करा दीजिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो काट देंगे तो कितना मिलेगा, फाई ऑफ ई बराबर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से दो फलक से गुजरने वाला भी हमें वैद्युत फ्लक्स फाइंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी घन के केंद्र में यदि कोई भी चार्ज रखा गया हो प्लस 2 कूलम का, आपसे यदि एक फलक से पूछे तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यदि संपूर्ण फलक से पूछे तब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यदि दो फलक से पूछे तो क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार 4 से पूछेगा तो 4 से गुणा करा देंगे एक में, इस तरह से आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या पूछ सकता है, आइए देखते हैं। देखिए यदि इसमें मान लीजिए कोई घन है, ठीक, ये कोई घन है और ये बोला गया है
इसके सेंटर पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। और इसमें ये बोला गया है कि इसमें इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं इंटर करती हैं और इसके दूसरे भाग से वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से बाहर निकल जाती हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं एक भाग से प्रवेश करती है और दूसरे भाग से क्या कर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तब आप ऐसे कंडीशन में यदि आपसे पूछा जाए कि नेट फ्लक्स फाइंड कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 करके इसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पर लिखेंगे आप घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, वेक्टर ए, ये कांस्टेंट है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, नियत, प्रत्येक जगह ई का मान समान है। तो याद रखें, इस तरह के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से दिया गया एक्स अक्ष में और यहाँ पे ई क्या है, नियतांक है। ठीक, तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आपको मिले तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात यहां पर ध्यान दें, इस वाले पृष्ठ जहां से इंटर कर रहा है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के अलावा बाहर की तरफ। तो ये सरफेस है, ये फलक है, तो यहाँ पे एक वर्गाकार फलक दिखाई दे रहा है जिसका डायरेक्शन यदि हम लोग क्षेत्रफल का लेंगे तो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। क्षेत्रफल का डायरेक्शन ये वेक्टर ए बाहर की तरफ इधर, लेकिन यहाँ पे तीव्रता का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इस वाले भाग के लिए, तो आप लिख सकते हैं ई ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे, फाई ऑफ, देखिए लेफ्ट साइड निकाल रहे हैं तो फाई ऑफ एल लिख देते हैं। कितना मिलेगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है, कितना, माइनस, तो यहाँ पर माइनस ई हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, cos 180 का मान -1 होता है। चलो इस भाग पे हमें मिल गया कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन इस साइड है और ई का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का कोण 180। वैसे हमने लेफ्ट साइड में फ्लक्स फाइंड किया तो ये हमें मिल गया -ई। अब बताइए राइट साइड में कितना होगा, देखिए ये वाला भाग होगा, इसी भाग से बल रेखाएं पास कर रही है, तो यहाँ पर देखिए इसको लेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल का डायरेक्शन बाहर, तो इस तरह से आएगा, और तीव्रता का भी डायरेक्शन किधर है, इस तरह से आगे की तरफ। तो दोनों की दिशाएं यहाँ पर समान है, यहाँ पर दोनों की दिशाएं क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ आर बराबर राइट साइड में ई ए कॉस 0 डिग्री, तो फाई ऑफ आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ई ए 2। परंतु आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम लोग इस वाले भाग के कारण, देखिए ये जो बनाया गया है इसके कारण लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लंबवत होगा, क्योंकि तीव्रता का डायरेक्शन ऐसे और क्षेत्रफल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा 90, तो इस वाले भाग के कारण 0, इसके कारण क्या मिलेगा, फाई 0, और यहाँ पर इसके कारण फाई मिलेगा 0, और देखिए इस नीचे वाले भाग के कारण, ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी फाई 0, और देखिए कौन सा भाग आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये अंदर, ये जो अंदर की तरफ है ये वाला, यहाँ पर भी फाई 0, क्योंकि ये चार फलक ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कैसे होंगे, लंबवत, वो चार तो ऐसे शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे हम लोग नेट फ्लक्स, अतः नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स देखिए फाई नेट बराबर क्या लिखेंगे हम, फाई नेट बराबर क्या लिखा जाएगा, फाई ऑफ एल प्लस फाई ऑफ आर। तो ये एल की वैल्यू कितनी है, फाई ऑफ एल की माइनस ई ए, ठीक, फाई ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, कितनी, ई ए, बताइए माइनस ई ए और ए प्लस ई ए कट जाएगा, तो फाई नेट बराबर कितना मिलेगा, 0।
फाइनाइट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया, रफ कर दें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन। देखिए यदि क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, कोई अनंत लंबाई की चालक तार दी गई हो, कोई अनंत लंबाई की चालक तार। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? 6। मान लीजिए अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, ठीक है, और इसको एक समान रूप से क्या कर दिया गया है? आवेशित कर दिया गया है। और इस चालक से कितनी दूरी पर? मान लीजिए 10 सेमी की दूरी पर। कितनी? आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, अनंत लंबाई की कोई चालक तार है और इस चालक तार से बोला गया कि 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इसका रेखीय घनत्व तो दिया गया है। रेखीय घनत्व तो कितना दिया गया है? 5 कूलाम पर मीटर, 5 कूलाम पर मीटर। यहाँ पर दिया गया है इसका रेखीय घनत्व 5 कूलाम पर मीटर। तो देखिए आप इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि हमें पता है E बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्ब्डा बाई r। ये बराबर फार्मूला हमें जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा बाई r। तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9/10 रहते 9। तो लैम्ब्डा का मान यहाँ पर दिया गया 5, r का मान देखिए कितना दिया गया 10 सेमी। तो 10 सेमी को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा। तो E की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? 1 10 ऊपर, 2 5 10, तो 9/10 घाते 10, 2 5 10, ये 11 होगा। ये न्यूटन पर कूलम मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यदि किसी चालक तार के लिए कोई अनंत लंबाई की चालक तार दे दी जाएगी, आपसे कुछ दूरी पर क्या पूछा जाएगा? तीव्रता। तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, और यदि इसमें आपसे रेखीय घनत्व पूछता, रेखीय घनत्व, मान लीजिए यहां पर कोई अनंत लंबाई की चालक तार इस तरह से दी गई है, ठीक है, और इसके इसी से 5 सेमी की दूरी पर बिंदु P पर आपको तीव्रता का मान दे दिया गया है। कितना है? कितना ले लीजिए? 5 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ठीक। E का मान दिया गया 5 × 10 घाते 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और यहाँ पे एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है इसका रेखीय घनत्व क्या होगा, ठीक। तो फार्मूला अभी भी हम लोग वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए सूत्र आप जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्ब्डा बाई r। चूंकि हमें यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्ब्डा बराबर निकालिए, इसलिए लैम्ब्डा बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E इंटू r बाई कितना? 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मान रख सकते हैं लैम्ब्डा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कि कितना होता है? 9 × 10⁻9, 1 बाई इसका मान होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू दी गई, तो इसको डिवाइड के रूप में लिखिए 9 × 10⁻9 इंटू इसकी वैल्यू हो गई E का मान 5 × 10⁻²,
आर का मान देखिए 5 सेमी, तो 5/100 कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ई आर, अब क्या बचा, कुछ नहीं, बाई 2। देखिए 10 घंटे 2, 2 0 गया। देखिए क्या बचा, लैम्डा बराबर 5 × 5 एंड 25 डिवाइड बाई 9 × 2 मतलब 18 × 10⁹। और यहाँ पर क्या करेंगे, 10 घंटे 9 को ऊपर ले जाएंगे, तब मिलेगा लैम्डा बराबर 25 × 10 घंटे -9/18। या इसको सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 18 × 18, 18 × 18 कितना बचेगा, 7। 18 5 90, 18 4 72, 3 बार ले जाओ, 1.3 गुणे 10 घंटे -9, मात्रा क्या होगा, कूलम पर मीटर। ये आंसर। तो आपसे अनंत लंबाई के तार के लिए क्या पूछ सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, कैपिटल ई का मान पूछा जा सकता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ दूरी पर, या आपसे ये पूछ सकता है चालक तार पर रेखीय घनत्व ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। देखिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको यदि जल की कोई बूंद दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि जल की बूंद हवा में लटकी हुई है, तो देखिए कब लटकेगी, जब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और एक नीचे की तरफ, और दोनों ही फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, तब ऐसा कंडीशन में पॉसिबल है। तो यदि क्वेश्चन में यही बोल दिया जाए कि कोई जल की बूंद है और ये हवा में लटकी हुई है, ठीक, और यहां पर मान लीजिए इसको आवेशित किया गया 10 घंटे माइनस, ये 10 घंटे 5 कूलम, इस पर आवेश की मात्रा दे दी गई 10 घंटे 5 कूलम, और ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्ट कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे Q × E, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा QE, और इसका मास में यदि है क्या 10 ग्राम है, जल की बूंद का द्रव्यमान आपको दे दिया गया है 10 ग्राम, ठीक, जल की बूंद का द्रव्यमान कितना दिया गया, 10 ग्राम, ठीक। और नीचे की तरफ तब यहां पर क्या लगेगा, mg। देखिए इसका मास होगा तो लगेगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ यदि आवेशित है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तीव्रता, सॉरी QE, वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है E का मान ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो आपको हमने पहले ही बताया कि कोई भी जल की बूंद हो या फिर तेल की बूंद हो, वो हवा में यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, और दोनों फोर्स कैसे होंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है Q का मान 10 घंटे 5 कूलम, ठीक, द्रव्यमान दिया गया m बराबर 10 ग्राम, इसको चेंज कर लीजिए कि ग्राम में, तो लिखा जाएगा 10/1000 किलोग्राम, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पे आपको मिल गया आवेश और द्रव्यमान। देखिए G का मान यहां पर ले लेंगे कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। Q पता है, M पता है, G पता है, क्या निकालना है, E। तो यहां पर चूंकि हम ये जानते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में यहां पर क्या लिखा जाएगा, QE बराबर, सॉरी वैद्युत बल F E बराबर
गुरुत्वीय बल एफ जी। ठीक, तो यहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। एफ ई को लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, और एफ जी को लिख सकते हैं एम इंटू जी। अब यहां से ई चाहिए तो ई बराबर लिख दो एम जी बटा क्यू। बताइए ई बराबर, आप एम की वैल्यू कितनी जानते हैं 10 बटा 1000, जी की वैल्यू कितनी जानते हैं 10 होल अपान क्यू की वैल्यू कितनी जानते हैं 10 घाते 5। 2 0 2 0 काट दीजिए, ये बराबर मिलेगा आपको 1 बटा, देखिए ये वाला भी 10 नीचे आ जाएगा तो 10 की पावर 6, या इसको लिख सकते हैं ये बराबर 10 घाते -6 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे याद रखिए जल की बूंद यदि हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है तो आपसे यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, द्रव्यमान दिया गया हो, आवेश दिया गया हो, जी का मान दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी। हो गया। अब देखिए इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए यहां पर आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, जल की बूंद, कोई जल की बूंद जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 10 घाते -2 मीटर है, स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी है। ठीक, कोई जल की बूंद है जिसकी त्रिज्या 10 घाते -2 मीटर है, स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी है। ठीक है, और क्या दिया है, और इस जल की बूंद पर तथा जल की बूंद को 10 घाते 4 कूलम से आवेशित है। ठीक, जल की बूंद को 10 घाते 4 कूलम आवेश से आवेशित किया गया है, और यहां पर स्मॉल जी का मान दे दिया गया है, कितना है स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें फाइंड करना है ऐसे कंडीशन में ई बराबर। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। हो गया। देखिए यहां पर क्या है, ये कोई जल की बूंद है। ठीक है, ये जल की कोई बूंद है, इसकी रेडियस कुछ दी गई है r मान लेते हैं, और यदि आवेशित है तो ऊपर की तरफ क्यू ई लगेगा, और ये द्रव्यमान क्या है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। ठीक, और हमने ये बताया हुआ है यदि ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है तो इस संतुलन की अवस्था में दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में लिखेंगे तो एफ ई बराबर क्या लिखेंगे, एफ जी। बताइए एफ ई बराबर क्या जानते हैं, क्यू इंटू ई, एफ जी बराबर क्या जानते हैं, एम जी। देखिए यहां पर एम नहीं दिया गया है, आप ई बराबर निकालिए, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी बटा क्यू, परंतु आप यम बराबर जानते हैं 4/3 पाई आर
क्यूब इंटू रो। ठीक, हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है गोले का आयतन इंटू गोले का घनत्व। तो यहां पर हम जानते हैं कि जल की बूंद है तो जल की बूंद का घनत्व ले लेते हैं और इसके आयतन से गुणा करा देते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, आसानी से दे देगा द्रव्यमान। अब ये वैल्यू रख दीजिए, इसलिए E बराबर 4/3 पाई, R का मान देखिए कितना है, त्रिज्या 10⁻² मीटर, तो 10⁻² का होल क्यूब। रो जल की बूंद का घनत्व आप जानते हैं 1/10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। अब यह मिल गया, जी का मान आपको दिया गया 10, क्यू का मान देखिए कितना दिया है 10⁻⁴। यहां पर देखिए 10⁻3 10⁻4, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर देखिए कितना मिलेगा 4/3, इसका मान 3.14 इंटू, यहां पर सॉल्व कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको 10⁻⁻6। अब यहां पर यदि इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर कितना मिलेगा, देखिए 3 से काटिए इसको, 4 इंटू 3 एकम 3, 0 बार 3 चौके 12, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 गुणा करा दीजिए तो E बराबर मिल जाएगा 4 चौके 16, 4 0 0 1, 4 एकम 4, 4.16 गुणित 10⁻⁻6, मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, ये हमारा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में यदि द्रव्यमान न दिया गया हो, त्रिज्या दिया गया हो, तब भी आप जल की बूंद का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे? आयतन गुणित घनत्व करके। तो आपको इस चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास करिए।